अब मेवाड़ संभाग के 5 जिलों में 5 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व हो गया है और इससे विकास की गति को और अधिक बल मिलेगा। बांसवाड़ा से जीतमल खाट को मंत्रिमंडल से हटाकर धन सिंह रावत और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने सुशील कटारा को शामिल किया गया है। जीतमल पिछले दिनों हुए गड़बड़ घोटाले के कारण विवादों में आए थे, उसकी वजह से उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के विधायक और 2 बार सांसद रहे श्रीचंद कृपलानी को कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस की हर चुनाव में मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए नजरें रहती है। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब मेवाड़ से जिस पार्टी की सीटें अधिक आती है उसी पार्टी की सरकारें बनती है। मुख्यमंत्री ने आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ को मंत्रिमंडल में खासा प्रतिनिधित्व दिया है। अब देखना है कि मेवाड़ के सभी जिलों से मंत्री बने हैं और विकास की यात्रा किस रफ्तार से चलती है। मुख्यमंत्री ने बाबूलाल वर्मा और अजय सिंह किलक का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। साथ ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी कर दिया है। किरण माहेश्वरी से PhD मंत्रालय लेकर उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र गोयल से पंचायत राज मंत्रालय लेकर उन्हें PhD मंत्री बनाया गया है, जबकि हेम सिंह भड़ाना को सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया है। राजपाल सिंह शेखावत को उद्योग, श्रीचंद कृपलानी को नगरीय विकास मंत्री, राजेंद्र राठौड़ को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और कालीचरण सराफ को चिकित्सा मंत्रालय सौंपा गया है। जिन जिन वर्गों की आवश्यकता थी, क्योंकि मेवाड़, इस विशेष रूप से मेवाड़ के बारे में बोल रहा हूँ कि मेवाड़ जनजाति भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ बहुसंख्यक जनजातियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार में और अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी। बहुत ही संतुलित और युवाओं को प्रतिनिधित्व मिला। डूंगरपुर से हो गया, बांसवाड़ा से हो गया, चित्तौड़ से हो गया, आपके प्रतापगढ़ से पहले से था, उदयपुर से है, राजसमंद से है। तो ऐसा प्रतिनिधित्व सरकार में पहली बार मेवाड़ को मिला है। और इसके नाते मेवाड़ युवा, पिछड़े वर्ग, चाहे आदिवासी वर्ग को मानो या सामान्य वर्ग का मानो, एक ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में मेवाड़ आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी। राजस्थान सरकार ने आज अपने कैबिनेट के अंदर जो फेरबदल किया है उसके अंदर मेवाड़ और वागड़ को खासा तौर पर तवज्जो दी है। चित्तौड़ से श्रीचंद कृपलानी वरिष्ठ नेता को आज कैबिनेट में अपना स्थान दिया है मंत्री सरकार ने। तो इसी के साथ बांसवाड़ा से धन सिंह रावत को भी कैबिनेट में लिया है। डूंगरपुर जिले से कोई विधायक मंत्री नहीं था, तो उसकी जगह 84 से सुशील कटारा को मौका दिया है। सरकार बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक पे ध्यान रखते हुए मेवाड़ वागड़ से 3 मंत्रियों को लेना एक बड़ा इसको राजनीतिक उदाहरण समझा जा रहा है। चुनाव के आने वाले समय दौर को देखते हुए 2 साल बाद सरकार के चुनाव है। सरकार चाहती है कि उसे बीजेपी को फायदा मिले इन 28 सीटों से। मेवाड़ का शुरू से तासीर भी रहा है कि अपने परंपरागत वोट बैंक का मैसेज जो चलता है वो 28 सीटों का वोट बैंक एक साथ थम्पिंग रूप से मिलता है। इसी से सरकार के बनाने में मेवाड़ की 28 सीटों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी ने जिस तरह से वागड़ के अंदर अपने मंत्रियों को 2 मंत्री लिए हैं, उससे ये माना जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक में वो अपनी पकड़ बनाना चाहती है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री डूंगरपुर आई थी और डूंगरपुर वो रही भी। उन्होंने वहाँ के विकास कार्यों और जनता से सीधा संपर्क भी, संवाद भी किया। इससे माना जा रहा है कि सरकार का आदिवासी वोट बैंक पे ज्यादा ध्यान जा रहा है। उदयपुर से आनंद शर्मा, पत्रिका।